दोस्तों इसकी वजह से, ये पेपर पैटर्न को न समझने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट पिछले बार फेल हुए। मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहले कमेंट करो आप मुंबई एसपीपीयू डी बाटू में से कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, फटाफट कमेंट करो और वीडियो को लाइक कर दो। साथ में मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, 13 को मैं क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, मतलब परसों 7:30 को। आपको मेरे क्रैश कोर्स से क्यों जुड़ना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का उस दिन क्रैश कोर्स लॉन्च होगा। देखो दोस्तों, ये वीडियोस का लिंक मैं आपको दे दे रहा हूं, प्लीज इस वीडियो को पूरा देख लो। मुंबई यूनिवर्सिटी का वीडियो है, जब अप्लाइड मैथमेटिक्स का पहला पेपर हुआ था पिछले बार। तो ये देखो, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो यहां पे पूरा का पूरा, यहां पे मैंने प्रूफ लाया है, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, देख लो। पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी में अकेला ऐसा टीचर हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक पता होना चाहिए पार्ट। अगर आप अभी पता चला कोई और कोर्स लेके बैठ गए हो, तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ, मतलब बोलते हैं ना कि आप सोचोगे मैंने ये कोर्स लिया, जाने दो इस सेमेस्टर में पढ़ लेता हूँ, नेक्स्ट सेमेस्टर में सर से करता हूँ। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दोस्तों। जब बोलते हैं ना, इस पेपर का केटी फॉर्म जब भरोगे ना, तो उसका भी प्राइस उससे ज्यादा रहेगा। इसलिए अब एक गलती कर लियो, पर अब दूसरी गलती मत करो। क्रैश कोर्स से मुझे ऐसा लगता है आपको जुड़ना चाहिए। एसपीपीयू का अगर आप स्टूडेंट हो तो देखो दोस्तों, ये देखो मैं ऐसा टीचर हूँ एसपीपीयू का भी। देखो यार, 95% क्वेश्चन सेम टू सेम विथ नंबर्स, पर मैं हमेशा बोलता हूँ विथ नंबर्स नहीं, नंबर्स चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही आपको दिखाई देगा। और ये है कि जो बच्चा पढ़ के गया तो उसका पूरा काम हो जाएगा। देखो डी बार टू का जो बोला था वही आया, देख लो, तीनों वीडियो का लिंक दे दे रहा हूं। और आप अपने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से जाके पूछो कि यार मैं क्या करूं, मुझे अगर भाई इसी फील्ड में टॉप कर चुका हूं, इसी फील्ड में टॉप कर चुका हूं, कितने लोग को टॉप बना चुका हूं। अगर आप नहीं, और पहला ही पेपर आपका मैथमेटिक्स है, पहला ही पेपर, अब आपका आने वाले 10-15 दिन में टाइम टेबल भी रिलीज हो जाएगा। टाइम टेबल रिलीज हो जाएगा, फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मैं 13 को लॉन्च कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहिए। अब यहां पे मैं बताने जा रहा हूं न्यू पेपर पैटर्न चेंज की वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट फेल क्यों हुए। मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों, देखो ये मुंबई यूनिवर्सिटी, ये एसपीपीयू और ये डी बाटू। थोड़ा ध्यान से समझ लो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है ना, जो ना बेचारे एसपीपीयू के हैं और कोर्स लेके ना किसी का मुंबई का पढ़ रहे हैं। अरे भाई, जो मुंबई, जो एसपीपीयू में जो चीजें आती है आपको एसपीपीयू वाइज पढ़ना है। एसपीपीयू में एमसीक्यूज आता है, एमसीक्यूज वो बस प्रदीप गिरी एकेडमी प्लेटफॉर्म पे कराया जाता है। समझ में? आप पता चला कि एसपीपीयू का आपका मैकेनिक्स है, और मैकेनिक्स में आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो तो नहीं चलेगा दोस्तों। देखो मुंबई में मैं बता रहा हूँ, पुराने मतलब पेपर पैटर्न की वजह से झटका क्यों लगा था सबको। 80 मार्क्स का पेपर था, 80 मार्क्स का पहले पेपर आता था मुंबई यूनिवर्सिटी में। बाद में उन्होंने पेपर को क्या किया, और ये 3 आवर्स में पेपर लिखना था। बाद में उन्होंने 60 मार्क्स का पेपर किया, जो नया पेपर पैटर्न आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो आप पेपर देने वाले हो ये 2 आवर्स में अटेंड करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को क्या लगा, पेपर में मार्क्स कम हुआ ना तो पेपर छोटा आएगा। अरे भाई, पेपर कोई छोटा नहीं आया। पेपर में जो जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता था, जितना पूछा जाता था सेम क्वेश्चन आया। और मैं स्टार्टिंग में स्टूडेंट को सजेशन दिया था कि प्लीज प्रैक्टिस अच्छा रखो, नहीं तो लास्ट में बैंड बजेगी। क्योंकि देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे जो चीज पूछते थे ना, यहाँ पे समझो ये क्वेश्चन 7 मार्क्स 8 मार्क्स के लिए, वही क्वेश्चन यहाँ पे तोड़ के, यहाँ पे तोड़ के 6 मार्क्स 5 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे लोगों को क्या लगा 6 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है तो छोटा क्वेश्चन पूछेंगे। भाई जो क्वेश्चन यहाँ 7 मार्क्स का पूछते थे ना, यहाँ पे वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछ रहे हैं। वो आपके स्पीड को चेक करना चाहते हैं। और सही बात है कि अगर आपका मैथ का स्पीड फास्ट नहीं होगा तो पेपर छूट जाएगा। तो इस बार मैक्सिमम स्टूडेंट का पेपर छूटा मुंबई यूनिवर्सिटी में, और इसकी वजह से बेचारे फेल हुए। तो ये गलती आपसे ना हो, इसलिए पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस रखो। वहां पे जाके आप ये सोचोगे मैं सम पहचानूंगा, सॉल्व करूंगा, सब्जेक्ट में चले जाओगे, सब्जेक्ट छूट जाएगा, आता हुआ सम हाथ से निकल जाएगा। प्रैक्टिस अभी से चालू कर दो, पहला पेपर ही मैथ होने वाला है। एसपीपी स्टूडेंट मैं आपको एक सजेशन दूंगा, पहले आपके यूनिवर्सिटी में ना इनसेम होता था और एंड सेम, और यहाँ पे 2 लेसन आते थे और यहाँ पे 4 लेसन आते थे। अब ऐसा नहीं है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, नया पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, ये पूरा पार्ट एक साथ आ गया, और इस पूरे पार्ट को इन्होंने 5 लेसन में कन्वर्ट कर दिया। अब पहले क्या ऐसा होता था कि 2 लेसन पढ़ो फिर 4 पढ़ो तो आराम से चीजें हो जाती थी। अब पूरा सिलेबस जैसे मुंबई का रहता है वैसे आपको ही पढ़ना है। तो ये अगर आप गलती कर रहे हो कि नहीं मैं आधा पढ़ूंगा आधा बाद में पढ़ूंगा, तो ये गड़बड़ है, और आपके पेपर में एमसीक्यूज आते हैं।
एमसीक्यूज का भी प्रैक्टिस चाहिए दोस्तों, लेटेस्ट एमसीक्यूज, लेटेस्ट पीवाईक्यूज, ये सब आपको क्रैश कोर्स में ही मिलने वाला है। तो दोस्तों ये देखो, ये और एमसीक्यूज के वीडियोस तो हमारे कोर्स में अवेलेबल है। पता चला कोई बच्चा एसपीपीयू का है, वो एमसीक्यू प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है, और सामने वाला टीचर जो है वो उसे कोर्स दे दिया है और एमसीक्यू प्रैक्टिस ही नहीं करा रहा है, तो ये गलती आप बहुत बड़ी कर रहे हो। तो ये चीज का ध्यान रखना दोस्तों। अब आपको धीरे धीरे आपका पछतावा होने वाला है कि यार मैंने सर का कोर्स नहीं लिया। भाई आप यूट्यूब से ही मेरे पढ़ सकते हो, पर कोर्स में ना बहुत आपके लेटेस्ट पेपर वाइज बहुत अच्छे से मैं सभी चीजें कवर कराता हूँ। D/2 में आपको ये बोलना चाहता हूँ, पहले आपका मार्किंग स्कीम में ना एमसीक्यूज था नहीं, अब उन्होंने एमसीक्यूज लाया, तो बिना एमसीक्यूज के नहीं चल सकता। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो, ये D/2 के स्टूडेंट है ना, ये देखो मेरा वीडियो है, 11,000 व्यू है 9 महीने पहले। देखो एमसीक्यूज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? तो इस लेवल का मैं मेहनत करता हूँ दोस्तों। तो मैं आप सभी लोग को यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो है अभी नया पेपर पैटर्न आपका जो है उसको थोड़ा समझ लो, उसके अकॉर्डिंग। अब नया पेपर पैटर्न ना आपके स्पीड की मांग करता है, और बहुत सारे स्टूडेंट वही पुराने पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। भाई पुराना पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग चलोगे तो फंसोगे, नया पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस बहुत अच्छा चालू कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे चैनल पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप फॉर्म मैंने जो दिया है दोस्तों, फॉर्म को आप फिलअप कर लेना। परसों मैं क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, बट जो फॉर्म फिलअप किया रहेगा वो फिर से, अगर आपने फॉर्म फिलअप पहले किया है फिर से मत करो, एक ही बार आपको फॉर्म फिलअप करना है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का परसों क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है। बी डबल ई का बहुत अच्छा कोर्स मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा ना 1 वीक का और टाइम चाहिए। ऑलरेडी अभी मेरा रिकॉर्डिंग करके ना मतलब अराउंड बोला जाए तो दोनों मतलब तीनों यूनिवर्सिटीज के ना 3-3 4-4 मॉड्यूल मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। तो थोड़ा सा पार्ट बाकी है, मतलब आराम बोला जाए ना 2-3 मतलब बोला जाए तो इस वीक के लास्ट तक, मतलब 6-7 दिन के अंदर कोर्स में लॉन्च करने वाला हूँ BEE का, पर उसके पहले क्रैश कोर्स। तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि फटाफट फटाफट आप क्रैश कोर्स से जुड़ जाओ। जय हिंद दोस्तों।